अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेवोकार्ट क्रीम के बारे में। ट्रेवोकार्ट क्रीम किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में यह हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस क्रीम को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसको दिन में कितनी दफ़ा और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो कि इस क्रीम को यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेवोकार्ट क्रीम जो है ये बेसिकली 2 ड्रग के कम्बिनेशन पर मुश्तमिल एक क्रीम है। अगर हम इसकी फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है, नंबर 1 पे आ जाता है जी इसमें आइसोकोनाजोल नाइट्रेट, नंबर 2 पे आ जाता है डिफ्लोकार्टोलोन वैलिडेट। इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 1 ग्राम की जो क्रीम होगी उसमें 1 ग्राम में आइसोकोनाजोल नाइट्रेट जो है 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, जबकि डिफ्लोकार्टोलोन जो है वैलिडेट 1 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मौजूद होता है। ये 10 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है और वायर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। बात करते हैं कि इसका ताल्लुक़ किस ग्रुप से है, तो दोस्तों ये क्रीम जो है बेसिकली एंटी फंगल ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, जिसको कि कुछ ख़ास किस्म की फंगल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। ये क्रीम यूज़ की जाती है उन पेशेंट में जिनको फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो, जैसा कि बहुत सारे लोगों जो है जेनिटल ऑर्गन्स पे फंगल इन्फेक्शन होती है, जेनिटल रीजन पे फंगल इन्फेक्शन होती है, उज़्वे मसूसा पे जो है मेल में या फिर फीमेल में जो है अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो उस वक्त में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो थाइस पे जो है वो रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं सूरज कलर के, और हारिश होती है, उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों को जो है सर पे फंगल इन्फेक्शन होती है, गर्दन पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, सर के नीचे और गर्दन के ऊपर। इसके अलावा कानों के जो है बैक साइड पे हो जाती है, या फिर सर के दरमियान में या फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे जो है सर पे फंगल इन्फेक्शन होती है, तो उस सूरत में भी इस क्रीम को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बॉडी पे कहीं और जो है फंगल इन्फेक्शन हो तो उस सूरत में इस क्रीम को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बॉडी पे कहीं पे रेडनेस है, दाने बन गए हैं, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो उस सूरत में भी इस क्रीम को यूज़ किया जा सकता है। ख़ासकर वो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग और रेडनेस जो कि फंगल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएट हो, उस कंडीशन में इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है। कुछ एथलीट्स फुट के पेशेंट में भी इसको यूज़ करवाया जाता है, जिनके पाँव में जो है उंगलियों के दरमियान जो ज़ख्म बन जाते हैं, उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हाथों की उंगलियों पे जो ज़ख्म बनते हैं उन कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर जो है इसको एक्जिमा एंड सोरोसिस के पेशेंट में भी यूज़ करवाते हैं, लेकिन मोस्टली इसको यूज़ करवाया जाता है फंगल इन्फेक्शन में, और रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग और जो दाने बने होते हैं या फिर बॉडी पे जो है रेड कलर के सर्कल बने होते हैं, उस सूरत में इसको यूज़ करवाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस क्रीम को यूज़ नहीं कर सकते, तो दोस्तों जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हों, इस क्रीम के इंग्रेडिएंट से एलर्जी को हो, तो वो इस क्रीम को यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं कि अगर इस क्रीम को यूज़ किया जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं, तो दोस्तों बहुत ही रेयरली देखने को मिला है कि जहाँ पे क्रीम को अप्लाई किया है वहाँ पे रेडनेस, ईचिंग एंड स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है कोई खास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं कि दिन में कितनी दफ़ा इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई किया जा सकता है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जो अफेक्टेड एरिया है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, और खुश्क करने के बाद जो है अफेक्टेड एरिया पे इसकी एक पतली सी लेयर को अप्लाई कर दें। तो 1 से 2 वीक तक आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो इससे जो है आपकी फंगल इन्फेक्शन क्योर हो जाएगी। अगर उस सूरत में भी आपकी फंगल इन्फेक्शन क्लियर नहीं होती तो फिर डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। बात कर लेते हैं जी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती हैं या फिर नहीं, तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में वैसे तो इसको सजेस्ट नहीं किया जाता,
हाँ, लेकिन अगर वो सीवियरली नीडेड हो तो उस सूरत में जो है डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। इसको जो है अगर कोई मदर फीड करवा रही हैं फीमेल, तो वो जो है ब्रेस्ट एरिया पे इसको अप्लाई नहीं कर सकती। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें, और अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है अपनी सुपरविजन में तो फिर ज़रूर यूज़ करें। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों 193 रुपीज़ इसके प्राइस है। पाकिस्तान में आपको 193 रुपये की मिलेगी। और ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ट्रेवोकार्ट क्रीम का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।